देवली उनियारा मामले को लेकर राजनीतिक गतिरोध बरकरार है। हमारे साथ पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल हैं, लोकसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं कोटा बूंदी से। तो ये इस मामले को, पूरे मामले को किस नजरिए से देखते हैं और आगे क्या है, पुलिस का जो बर्ताव रहा वहां पर, उसको किस नजरिए से देखते हैं, एक बार जानें। देखिए, सारे मामले में शासन की कमजोरी भी है और शासन की गलती भी है। जब 2-3 गांव ये मांग कर रहे हैं कि हमारा उपखंड 15 किलोमीटर दूरी से हटाकर 85 किलोमीटर कर दिया है और इस बात को लेकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं शासन के सामने, पूर्ण जिम्मेदारी और संवेदनशीलता से उसके समाधान के बारे में चर्चा करने के बजाय आप प्रोक करने का प्रयास कर रहे हो शासन के लेवल पर। नहीं नहीं, कोई बाइकाट नहीं, आप वोट डालिए, कुछ भी करिए। बस मतलब स्वाभाविक है लोगों में गुस्सा, और जो फिर लोगों के गुस्से के बाद शासन ने जो सामूहिक अत्याचार गांव पे किया है, मैंने कैसा मेरे जीवन में कभी नहीं देखा। ये तो सुना है कि 2 पक्षों में झगड़ा हो गया, आपस में एक दूसरे की संपत्ति को, प्रॉपर्टी को नुकसान कर दिया, विवाद हो गया, दंगा हो गया। शासन लोगों की संपत्ति का नाश करे। पुलिस की तो एक गाड़ी जली है, 80-100 मोटरसाइकिल आम आदमी की, 10-20 कारें जीप हैं। क्या तमाशा भाई। अगर शासन इस स्तर पर उतारू हो जाएगा किसी बात का रिवेंज लेने के लिए कि जला दो पब्लिक की प्रॉपर्टी, बचेगा क्या व्यवस्था के नाम पर। और मुझे तो बहुत तकलीफ है। इतना सारा दृश्य मैं इसलिए नहीं जा पाया कि नरेश मेरे से व्यक्तिगत रूप से जुड़ा रहा है और मेरी वहां जाने की उपस्थिति पर लोग ये मानते हैं कि शायद मैंने इसको निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए प्रयोग किया होगा, जबकि मैंने उससे कहा था कि इस जवाहर सर्किल पर जो सभा हुई थी, पार्टी में तुम्हारी पैरवी कर रहे हैं, नहीं देते हैं तो नहीं लड़ना। इस गुस्से को, इस ताकत को, आक्रोश को बचा के रखना, आगे काम आएगा। इसलिए मैं नहीं जा पाया। लेकिन मुझे तकलीफ है, किरोड़ी लाल जी बहुत सीनियर नेता है, आप जाकर वहां क्या है, न्याय होगा और जुडिशियल इंक्वायरी होगी, संभागीय आयुक्त की इंक्वायरी होगी। क्या इंक्वायरी होगी, कब होगी? शासन के लोग संपत्तियां जला रहे हैं, किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? शासन का काम है समाज की सुरक्षा, समाज की संपत्ति की सुरक्षा। शासन का काम समाज को असुरक्षा और समाज की संपत्ति का नाश करना, उसको जलाने का काम नहीं है। राजस्थान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। घटनाक्रम क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन यह शासन का काम नहीं है कि आप लोगों की संपत्ति जला दो किसी भी प्रतिशोध में। नो, पूरा राजस्थान शर्मसार हुआ। मुझे बहुत तकलीफ है। इस पूरे मामले को लेकर जो कलेक्टर झा हैं और एसडीएम अमित कुमार को जो थप्पड़ मारा गया, तो और एसपी, इनका प्रशासनिक रूप से कितना दोष मानते हैं आप इस घटनाक्रम के? देखिए, वहां की, चूंकि मैं चुनाव में गया नहीं, मैं प्रशासन का यही दोष मान रहा हूं कि लोग विरोध कर रहे थे कि हम वोटिंग का बहिष्कार करेंगे, तो उन्हें जबरदस्ती वोटिंग का प्रयास नहीं कराना चाहिए था। और जबरदस्ती वोटिंग का प्रयास कराना भी कंडक्ट ऑफ कोर्ट है, गैर कानूनी है, वायलेशन ऑफ इलेक्शन लॉज है। आप नहीं कर सकते जबरदस्ती, शासन के दबाव में यह काम किया है। लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आप खुद साक्षी हैं, इस समय संवैधानिक संस्थाएं पंगु हो रही है, इलेक्शन कमीशन से लेकर सब, और प्रशासनिक तंत्र का शासन की ढाल बनने के लिए जो बेजा इस्तेमाल हो रहा है, आपने देखा नहीं कोटा लोकसभा में बिरला जी ने चुनाव लड़ा या प्रशासन ने चुनाव लड़ा? और जब प्रशासन चुनाव लड़ रहा है, लोग उस चेहरे को काला नहीं करेंगे तो विद्रोह किसके खिलाफ भड़केगा? क्या प्रशासन के अधिकारी जिस हल्केपन पर मेरे चुनाव में उतरे थे, वो तो संयोग था कि मैं धरने पे बैठा और कहीं आमने सामने हो जाते तो फिर प्रहलाद गुंजल को भी आप गुंडा कहते, झगड़ा हो जाता। तो पूरे जीवन में किसी सिविलाइजेशन के साथ मिसकंडक्ट का हमारे ऊपर एक उदाहरण नहीं है कि हमने सामान्य आदमी से कोई बदतमीजी की है। फिर भी चुनाव में गुंडा तो कहा गया, आपको कहा गया। तो ये तो वो कायर और हिजड़े किस्म के लोग जो शासन को, प्रशासन तंत्र को अपनी ढाल बनाते हैं, बुज़दिल लोग, वो ऐसी बातें करते हैं। हुशारता मर्दानगी थी तो लोगों का भरोसा अपने कर्म के आधार पर जीतना चाहिए था। सारा शासन लगा दिया। और ये जो मैं आ रहा हूं इसलिए नहीं कह रहा हूं,
ये तौर तरीके जन विद्रोह को आमंत्रित कर रहे हैं। आने वाले समय में प्रशासन को और सारी मशीनरी को आगाह कर रहा हूं, इस सिस्टम पर मत जाइए, निष्पक्षता चुनाव के समय रखिए। आपका ये तौर तरीका आने वाले समय में बड़े जन विद्रोह को निमंत्रण देने का काम है। बड़े जन विद्रोह को क्या होगा, फिर ये चुनाव कहा जाएगा कि शासन बिल्कुल एक तरफा गुंडागिर्दी कर रहा है, एक तरफा वोट डला रहा है। हथियार क्या है लोगों को संघर्ष के अलावा फिर इसके खिलाफ? तो क्या इसी संघर्ष के थ्रू जैसे अमित कुमार को थप्पड़ मारा गया, वो फर्जी वोटिंग करवा रहे थे, तो नरेश मीणा कहीं ना कहीं एक आक्रोश का प्रतीक बन गए, वो गुस्सा आ गया? क्या सारा मीडिया नरेश को गुंडा कह रहा है ना, कहिए ना, मीडिया ये भी कहे इलेक्शन बायलॉज का वायलेशन किया है, उसके खिलाफ क्या कॉग्निजेंस ले रही है सरकार? कौन सी किताब में लिखा है कि शासन के अधिकारी जबरदस्ती मतदान कराएं अगर जनता किसी अपनी वाजिब मांग को लेकर बहिष्कार कर रही है? तो बहिष्कार करना उसका डेमोक्रेटिक राइट है। आप कटेल कर दोगे, उसको क्रश कर दोगे कि नहीं हम तो शासन है, ताकत है हमारे पास, तोप तमंचे हैं, और उसका असर दिखाया आपने, महिलाओं पर गोलियां चलाई। कमाल है भाई, नो, शर्मनाक बात। अच्छा, तो इसमें ऐसा लग रहा है कि प्रशासन पूरी तरीके से नरेश मीणा को लगातार बंद करने के फिराक में, मतलब बाहर नहीं निकलने देना चाह रहा। पहले उनकी जो याचिका थी वो 14 दिन के लिए न्यायिक अभिरक्षा में थे, फिर टोंकने लिया। इसके मामले में मैं इतना ही कह सकता हूं, आप किसी पर अत्याचार करोगे उतना ही ताकतवर होकर निकलेगा। तो ताकतवर होकर निकलेंगे, तो इस मामले में अब आपकी एंट्री हो गई है, ये माना जाए? मैं अत्याचार के खिलाफ लोगों के पास बात करने के लिए जा रहा हूं। मैं पार्टी से परमिशन ले रहा था, पार्टी की परमिशन अभी तक मिली नहीं, इसलिए मैंने सेल्फ डिसीजन लिया है वहां जाने का। क्योंकि अत्याचार हुआ है, पूरी हाड़ौती का एक बड़ा तबका चाहता है कि मुझे वहां जाकर लोगों की सार संभाल पूछनी है। अच्छा, नरेश मीणा कब बाहर आ रहे हैं? अब ये तो कोर्ट तय करेगी, वकील तय करेंगे, इसमें तो मैं क्या कर सकता हूं। तो आज समरावता गांव में जा रहे हैं प्रहलाद गुंजल, और इस पूरे प्रकरण में, थप्पड़ कांड में, अब प्रहलाद गुंजल की धमाकेदार एंट्री हो गई है। ये मामला अब नए सिरे से, नए तरीके से रंग दिखाएगा। आगे देखना यह होगा कि नरेश मीणा कब वापस आते हैं और किस तरीके से राजनीतिक समीकरण राजस्थान के नए तैयार होते हैं। पीटीवी हिंदुस्तान के लिए कोटा से प्रणय विजय। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? आपके निष्पक्ष कमेंट हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपने अभी तक आपका अपना YouTube चैनल पीटीवी हिंदुस्तान सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी रोजाना जारी होने वाली शानदार वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। लेते हैं अब अलविदा, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, आपके अपनों का ख्याल रखिए।